Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about कानपुर यूनिवर्सिटी डिग्री अपडेट। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जितने भी कैंडिडेट छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से हैं जो कि डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं आपके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद में आपको स्टूडेंट कॉर्नर के ऊपर जाना है। स्टूडेंट में जो आपका स्टूडेंट सपोर्ट सेल है उसको ओपन करना है। उसके बाद में फिर स्टूडेंट सर्विस को ओपन करना है और देन आपका डिग्री मार्कशीट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको उसको सर्च करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ करना पड़ेगा क्योंकि आपकी यहाँ पे आईडी नहीं बनी हुई है, इस वजह से। ठीक है, अब इसमें मेनली एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी सेशन है आपका, जैसे मान लो आप 17 में पास आउट होते हैं तो आपको 16-17 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन देख रहे हैं आप लोग, तो सबसे पहले ऐसे आप लोग सेशन देख रहे हैं तो इसमें मेन चीज यही बता रहा हूं, जैसे जब भी आप पास आउट हैं, जिस भी ईयर के आप पास आउट हैं तो उसके पीछे वाली साल को आपको काउंट करके चलना है। जैसे 17 के पास आउट है तो 16-17 सेलेक्ट करना है, और जो अगर आप 18-19 के पास आउट हैं, मान लीजिए 19 के पास आउट है तो आपको 18 और 19 सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सबसे पहले सेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर जो आपका कोर्स है आप कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जो एग्जाम टाइप है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोगों ने देखा मैंने सेशन को जो है वो सेलेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे आपका जो आपका कोर्स है, ठीक है, उस कोर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बीएससी जो बच्चे हैं जिनकी स्ट्रीम बीएससी उसको सेलेक्ट किया हुआ है। एग्जाम जो है आपका रेगुलर है तो रेगुलर कर लीजिएगा, बाकी सेमेस्टर वाइज रहे हुए हैं या फिर जो भी हुआ है उस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेमेस्टर आपके 3 हुए हैं या जो भी हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना। रोल नंबर कौन सा? रोल नंबर जो फाइनल ईयर का रोल नंबर है उसे आपको यहाँ पे पुटअप करना है, तो इस चीज का खासकर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फाइनल ईयर का रोल नंबर आपको पुट करना है। उसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी दर्ज करनी है। ठीक है, ईमेल आईडी वो आप रजिस्टर करिएगा जो आपके पास हो, जिसकी कह सकते हैं आईडी पासवर्ड जो है वो आपको याद रहे लंबे समय तक, क्योंकि भविष्य में जिस भी चीज की जरूरत होगी तो आप इसी आईडी से दोबारा से लॉगिन करके चीजों को कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी जो है वो पुटअप कर दे रहा हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर शो हो रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर वो डालिएगा जिसमें ओटीपी आपका आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको करना है कंटिन्यू। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद में आपको नीचे जो आएगा उसको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, इसके बाद में आप लोग देख रहे होंगे एंटर ओटीपी। ठीक है, जैसे ही आप फोन नंबर को डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपका ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे ओटीपी फिल कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी फिल करेंगे ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा जो आपने यहाँ पे पुटअप किया हुआ। जैसे ही आप वैलिड ओटीपी करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ रहा है आपका प्रोसीड टू नेक्स्ट, यानी कि इसके नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड करने के लिए आपका ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप इसको प्रोसीड करते हैं, इसके बाद में आपको जैसे आप ये सारा का सारा प्रोसेस आपका हो जाता है तो नीचे आप जैसे थोड़ा सा इसको कंफर्म करेंगे तो नीचे एक और आपको डिस्प्ले खोलने को मिल जाएगी, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ अपनी वो डालिएगा जो आपकी मार्कशीट में है। बाकी यहाँ पे एनरोलमेंट एक बार चेक कर लीजिएगा, ये एनरोलमेंट जो है वो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेम जो है यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अगर नेम आपका सही है और एनरोलमेंट आपका ठीक है, यानी कि ऊपर डिटेल आपने सही फिल करेंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी, यानी कि आपकी सारी चीजें ठीक है। उसके बाद में आपको कर देना है आगे क्या, सेव। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो तुरंत ही यहाँ पे सेव करने के बाद में आपको यहाँ पे फादर नेम भी देखने को मिल जाएगा और इस तरीके का एक इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से अब आप आगे सारा का सारा काम कर सकते हैं। डुप्लीकेट मार्कशीट या डुप्लीकेट डिग्री निकलवानी है या फिर डिग्री के लिए अप्लाई करना है, माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, जो भी चीजें यहीं पे करेंगे। उसके बाद फिर आपको करना है वापस से, तो जो अभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है आपको उसको पुटअप करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है और देन आपको यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद फिर नीचे आपको लॉगिन। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर डिग्री मार्कशीट, तो आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो क्या करना है, उससे पहले आपको नीचे जो है अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोफाइल जब आप कंप्लीट करेंगे तो वही फोटो या उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ही आपको आगे मिलेंगे। तो सबसे पहले आप प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, तो प्रोफाइल पे कंप्लीट करने के लिए जो चीजें आ रही हैं उन सारी चीजों को आप सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोफाइल मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जहां पे डिग्री आपकी सेंड करी जाएगी वो सारे के सारे आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपनी
पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, यानी कि जो भी आपका एड्रेस वगैरह है वो सारी की सारी चीजें, उसके अंदर आपको फोटो, और जैसे मान लो जो भी आपने जिसके थ्रू आप डिग्री अप्रूव कर रहे हैं या डिग्री मंगवा रहे हैं, जैसे मान लो बीएससी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो चलिए ये सारी की सारी डिटेल कर लेते हैं। इन डिटेल को आपको सावधानी से फिल करना है, क्योंकि इसी डिटेल से आपको आपकी मार्कशीट आपके घर पे पहुंचेगी। तो डिटेल में जो भी एड्रेस है उसको सही से डालिएगा, और साथ ही साथ बीच में अपना फोन नंबर भी मेंशन कर दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे 3 एड्रेस दिए हुए, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3। सबसे पहले आपको जो भी विलेज है उसको डालना है, फिर जो भी चीजें उस अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको डालनी है। बाकी एक काम करिएगा, एड्रेस के बीच में ही ब्रैकेट में लगा के आप अपना फोन नंबर डाल दीजिएगा, ताकि बाय चांस कभी फोन नंबर नहीं मिल पाता तो यहाँ से चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इतना सा काम करना है आपको। ये सारा का सारा करने के बाद में नीचे आपको फोटो जो है वो अपलोड करनी है, ठीक है। ये एड्रेस फिल करने के बाद आपको पिन कोड डालना है, आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके अंदर आपको यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे स्टूडेंट हिंदी नेम, यहाँ पे नाम जो है आपको हिंदी में लिखना है, इस चीज का खासकर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे आ रहा है आपकी फोटो अपलोड करने के लिए। देन आपको यहाँ पे करना है फोटो अपलोड। फोटो जो है वो ध्यान रखिएगा 100 KB से कम में होनी चाहिए और जेपीजी की फॉर्मेट में होनी चाहिए। वैसे 40 से 45 KB की अपलोड करिएगा, आराम से अपलोड हो जाती है। नीचे ये यस का ऑप्शन आ रहा है, इसको यस करके ही रखना है, इस चीज का ध्यान रखिए। अब यहाँ पे आपको नीचे जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जो भी आप फिल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बीएससी के थ्रू अप्लाई करवाया था, ठीक है। तो जो भी आपकी डिग्री है उसको फिल कर लेना। आप जैसे जो अगर बीएससी आप फिल करते हैं तो एनवायरमेंट, जिस ईयर में आपने एनवायरमेंट का पेपर दिया था जो कि आपका ऑप्शनल होता है, उसको आप सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर में इसको सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो इस चीज का खासकर ध्यान रखिएगा। एक चीज का विशेषकर और ध्यान रखना है, जैसे ही आप ये सारी चीजें अपलोड करते हैं, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर का रोल नंबर लिखिएगा, सेकंड ईयर में सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर में थर्ड ईयर का रोल नंबर। इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखिएगा, उसका आगे प्रोसेस कर देते। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो ऊपर आप लोग देख सकते हैं बाकायदा लिखा हुआ है प्लीज अपलोड योर फोटो। तो फोटो में कुछ इशू रह गया होगा, तो वापस से उसको एक बार चेक करके देख लेते हैं और वापस से फोटो को अपलोड कर देते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को। चलिए अब इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से फिल कर देते हैं। तो वापस एक बार देख लेते हैं, सारी चीज़ों को चेक करके इसको ओके करते हैं और नीचे आते हैं वापस से, जहाँ पे जो इशू रह गया उसको कंप्लीट करते हैं। तो वापस से सारी चीज़ों करते हैं और आगे कर देते हैं प्रोसीड, ठीक है। जैसे आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं फोटो के लिए बता रहा था, वापस से फोटो को अपलोड करते हैं। फोटो को अपलोड करने के बाद जो भी आपके बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के रोल नंबर्स थे, उन सभी रोल नंबर्स को पुट कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग फिल कर दीजिएगा सारी की सारी चीज। फिर लास्ट में जो है बीएससी की ओरिजिनल कॉपी की फोटो कॉपी अपलोड करनी, जो कि 50 KB 100 KB से अंदर की होनी चाहिए। 50 KB की होगी तो आराम से अपलोड हो जाएगी। और जैसे जो अगर एक ही मार्कशीट आपके पास है तो एक ही मार्कशीट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में तीनों में अपलोड कर देना, कोई इशू नहीं है। इतना कर देना है, उसके अंदर फिर आगे ये सब कुछ करने के बाद में कर देते हैं फाइनल सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुकी है, ऊपर देख सकते हैं बाकायदा आ रहा सक्सेसफुली। अब नीचे कर देते हैं फाइनल सबमिट, ठीक है। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को। इसके बाद में फिर आपको सिंपल सा क्या करना है, ये सारा प्रोसेस होने के बाद में अब आपको अप्लाई करना है अप्लाई फॉर डिग्री। जैसे आप डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तो नीचे ऑप्शन दिखा रहा है डॉक्यूमेंट सर्विसेज का। जैसे आप इसको टिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। जो भी आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपना मंगवाना है, उसको टिक कर देना है। जैसे मुझे डिग्री पे अप्लाई करना है तो आप डिग्री पे कर दीजिएगा। बाकी जैसे मान लो आप डुप्लीकेट डिग्री निकलवानी है तो उसके लिए कर सकते हैं, डुप्लीकेट मार्कशीट। तो ये सारे का सारा प्रोसेस करना है। इसके बाद में फिर सिंपल सा है, आपको एक फोटो यानी कि अपनी फोटो जो भी पिछले अपलोड करा था वही फोटो वापस से यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। जो 50 KB से कम की हो या 50 KB तक की हो। तो उसके यहाँ सेकंड जो है वो आपकी मार्कशीट जो थी उस मार्कशीट को दोबारा से अपलोड करना है यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में। थर्ड में जो आपका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड की कलर्ड कॉपी, जितनी भी कॉपी अपलोड करिएगा सारी की सारी कलर्ड कॉपी ही अपलोड करिएगा डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। उसका फिर आधार कार्ड की भी आपको फाइनल अपलोड कर देनी। ये सारा का सारा अपलोड करने, इतना सा करने के बाद में आपको कर देना फाइनली सबमिट, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोसेस होने के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं, ठीक है, तो एक स्टेप थोड़ा सा आपका और बढ़ेगा, ठीक है। उस स्टेप में जो है वो आपका 1000 रुपीज की फीस दिखाया। देखिए सबकी फीस अलग अलग होती है, कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400। अब ये बीएससी की है तो अभी इसकी जो फीस दिखा रहा है वो यहाँ पे 1000 रुपीज फीस दिखा रहा है, ठीक है। तो इस 1000 रुपीज फीस को आपको करना है सबमिट, ठीक है। कैसे सबमिट करेंगे उसको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। कई बार क्या होता है फीस आप पेमेंट करते हैं और एरर आ जाता है, लेकिन उसको घबराने की दिक्कत नहीं। जो अगर ऐसा कभी आता है
तो आप आराम से निश्चिंत हो जाइए, उसको आगे सबमिट होने दीजिए, अपने आप चलने दीजिए, वापस से इसको लॉगिन करिए और लॉगिन करने का ना अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 1000 रुपीज फीस के लिए दिखा रहा, तो चलिए 1000 रुपीज फीस पे कर देते हैं। उसके बाद का प्रोसेस देखते हैं। तो जैसे ही आप इसको कर देते हैं सेव्ड, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसको आपको एक्सेप्ट कर लेना। थोड़ा सा प्राइवेसी है, स्पेशल चीजों को हाइड कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो पेमेंट होगा वो आपका कार्ड के थ्रू ही होगा, यूपीआई वगैरह नहीं होगा, कार्ड के थ्रू ही पेमेंट होगा। एक ओटीपी जाएगा, उस जनरेट हो गए, उस ओटीपी को आप जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका पेमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में कई बार क्या होता है कि उसमें दिखा देता है पेमेंट ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह, जो अगर नहीं दिखाता तो वापस से आपको अपनी सारी चीजों को ओपन करना है। जैसे ही स्टार्टिंग से ओपन कर रहे थे, ओपन करने के बाद में स्टार्टिंग से आपको स्टेटस को चेक कर लेना है। जैसे ही आप स्टेटस को चेक करेंगे तो वहां पे दिखा देगा आपका, और जो अगर इतना सा काम आपका हो चुका है, यानी कि आपने अपने फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया है या डिग्री के लिए अप्लाई हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं, विद इन 15 to 20 डेज में आपकी डिग्री जो है वो घर पे आ जाएगी। नहीं आती है तो फिर आपको जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, और ये जो निकला हुआ प्रोसेस, इस प्रोसेस का एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। वो प्रिंट आउट जाके वहां दिखाइएगा तो डायरेक्ट भी आप वहां से ले सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कई बार क्या होता है कि यहीं से एक प्रोविजनल या कह सकते हैं एक ऑनलाइन प्रिंट आउट मिल जाता है, उससे काम चल जाता है, लेकिन इसमें नहीं मिला है अभी। ठीक है, पहले मिल जा रहा था लेकिन अभी जो मैंने किया है इसमें नहीं है। तो इसके लिए जो अगर आपको तत्काल में चाहिए तो इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी जाके वहां पे जो हेल्प डेस्क है वहां पे आके बात करनी है और अपना काम करवा लेना। तो उम्मीद करता हूं इतना सा आपको समझ में आया होगा। जो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।